वेलकम टू द 10th एपिसोड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग सीरीज। ये इस सीरीज का आखिरी एपिसोड है। अगर आप देखेंगे तो हमने एक बहुत बड़ी जर्नी कंप्लीट की है, स्टार्टिंग फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। फिर हमने फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, पैटर्न्स, कुछ सेटअप्स, ये सारी चीजें सीखी। फिर बाद में हम स्टॉप लॉस के बारे में समझे और फिर रिस्क मैनेजमेंट किया। अब ये आखिरी एपिसोड है जहां पे हम ये सारे स्कैनर्स बिल्ड करने की कोशिश करेंगे जो हम पूरे सीरीज में सीखे। बिकॉज ह्यूमनली बहुत डिफिकल्ट है हर एक स्टॉक को देखना, उसके प्रॉफिट्स को देखना, नेट इनकम कितनी हुई कंपनी की वो देखना, ईयर ऑन ईयर कितना बढ़ रहा है, वो सारे मेट्रिक्स को देखना, हर एक बैलेंस शीट को जाके स्क्रीन करना और फिर उसके बाद बेसिस पे उसके चार्ट पैटर्न्स पे हमारा पैटर्न बन रहा है या नहीं वो देखना। तो एक टीडियस जॉब हो सकता है अगर आप मैन्युअली सारी चीजें कर रहे हैं तो। क्योंकि आपको अगर सारे लिस्टेड कंपनी, अगर आपका यूनिवर्स है जो कुछ करीब 3-3.5 हजार स्टॉक्स हैं, अगर वो आपका ट्रेडिंग यूनिवर्स है और वहां से अगर आपको फिल्टर आउट करना है तो आपको हर एक स्टॉक का सारा बैलेंस शीट, पैटर्न सब देखना पड़ेगा। तो इन चीजों को ऑटोमेट करने के लिए टू एन एक्सटेंड कि हम उसे फिल्टर आउट करने के लिए टूल्स यूज करेंगे। अब पूरे सीरीज में जैसे मैंने कहा था कि हम ट्रेडिंग व्यू एज अ चार्टिंग मेथड यूज कर, चार्टिंग टूल यूज कर रहे हैं कि सारे चार्ट्स जो कैंडलस्टिक के हैं हमने ट्रेडिंग व्यू पे देखे। अब हम स्कैनर्स बिल्ड करने वाले हैं। अब उसके लिए हम ट्रेड पॉइंट या आर जोन यूज करेंगे और फंडामेंटल स्कैनर के लिए रडार यूज करेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि ये स्कैनर सिर्फ रडार और ट्रेड पॉइंट पे बनते हैं, बट अगर आप रडार के अलावा कोई टूल यूज करना चाहते हैं तो यू आर ऑलवेज फ्री टू यूज। यू कैन यूज screener.in और स्टॉकेज, जहां पे ये स्क्रीनर्स बन सकते हैं। ऐसा कोई डिफिकल्ट ये नहीं है, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। अब मेरे जो स्कैनर, अगर आप पब्लिकली मेरे जो स्कैनर्स हैं अगर वो यूज करना चाहते हैं तो मैंने पब्लिकली अवेलेबल कर दिए हैं। तो आपको सिंपल कैसे सर्च करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। एंड यू कैन गो एंड यूज माई स्कैनर्स वेयर ऑल द कंडीशंस आर प्री मेड, प्री बिल्ट एंड क्रिएटेड फॉर योर यूज। अब हम चलते हैं एक एक करके स्कैनर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। एपिसोड नंबर 2 में जहां पे हमने फंडामेंटल और ट्रेंड एनालिसिस के बारे में डिस्कशन किया था, उसमें हमने दो स्कैनर्स या दो कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहली कंडीशन थी बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। हमने कहा था ये पूरे स्विंग ट्रेडिंग सीरीज में हम वो स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जिसमें थोड़ा इंप्रूव्ड फाइनेंशियल्स हैं। इंप्रूव्ड फाइनेंशियल्स मतलब कंपनी अच्छा सेल्स कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है, ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन एक सिग्निफिकेंट रेशियो जो हमने 5 और 10% काउंट किया उसके ऊपर है। बेसिस दैट वी हैव टू क्रिएट अ स्कैनर। तो अब हम चलते हैं हमारे रडार की तरफ। सो रडार में जाने के लिए यू विल हैव टू टाइप radar.definedgesecurities.com। अगर आपका डिफाइनेज सिक्योरिटीज में अकाउंट है तो आपके लिए रडार बिल्कुल भी फ्री है। सो आपको कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज कुछ भी पे नहीं करना है। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे। हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब आप आ गए radar.definedgesecurities.com पे। अब यहाँ पे आने के बाद you'll have to go to scanners। स्कैनर में आने के बाद यहाँ पे टाइप करना है TNT। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे हमें सारे स्कैनर्स मिल जाएंगे। अब ये जो स्कैनर है TNT इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल, आप यहाँ पे देखिए TNT इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल बाय कौशिक अक्कीवाडकर, आप इस पे क्लिक करिए। सो यू विल गेट ऑल द कंडीशंस दैट आर मेड। अब ये स्कैनर जो है वो पब्लिक है, तो आप स्कैनर में जाके जब भी आप TNT टाइप करेंगे मेरे जितने स्कैनर पब्लिकली अवेलेबल हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। अब इसमें इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल है। अभी एट प्रेजेंट जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन 148 स्टॉक्स हमारी कंडीशन को क्वालिफाई कर रहे हैं। अब आपको कंडीशंस देखनी है कौन सी कंडीशंस है, तो आप यहाँ पे एडिट क्वेरी में जाइए और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हम क्या इंप्रूव्ड फाइनेंशियल देख रहे हैं। बाय द वे ये सारी कंडीशंस हमने स्टेप बाय स्टेप, और ये कंडीशन हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमने एपिसोड 2 में कवर कर ली ऑलरेडी। तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो आप फिर से जाइए, वो एपिसोड थरोली एक बार गो थ्रू करिए, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन किया हुआ है कि हम ROE क्यों यूज कर रहे हैं, ROC क्यों यूज कर रहे हैं, सो ऑन, राइट। अब मैं इसमें सिर्फ एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहा हूं। अब सबसे पहली कंडीशन है कि ये साल का ROE पिछले ROE से बेटर है। इस साल का ROCE इज बेटर देन लास्ट ईयर। हमने नेट प्रॉफिट 3 ईयर CAGR लिया कि इट इज हायर देन 20%, मतलब कंपनी 20% से अपना प्रॉफिट बढ़ाते जा रही है पिछले 3 साल में।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस साल का बेटर है लास्ट ईयर से। जो लास्ट 3 इयर्स का सेल्स सीएजीआर है, मतलब ईयर ऑन ईयर कंपनी 15% से सेल्स बढ़ा रही है, ठीक है, वो हो रहा है। सेल्स ग्रोथ जो है ईयरली, मतलब पिछले साल से इस साल में 15% का ग्रोथ है। तो हमने ये तो इंश्योर कर लिया कि ईयर ऑन ईयर 3 साल में तो सीएजीआर 15% का है। इस साल जो करंट ईयर है वो भी 15% हायर है विज़ लास्ट ईयर। अब ये कंडीशन इसलिए यूज की है क्योंकि बहुत बार ये हो जाता है कि लास्ट ईयर या मे बी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में सेल्स बहुत अच्छी होती है और फिर एकदम सेल्स नीचे आनी शुरू हो जाती है, बट सीएजीआर हायर अमाउंट पे रह सकता है क्योंकि सेल्स तो हो चुकी है, राइट, और हम पिछले 3 साल का सेल्स सीएजीआर देख रहे हैं। तो आई वांट कंपनीज जिसमें सेल्स सीएजीआर ईयर ऑन ईयर 15% से बढ़ रहा है प्लस लास्ट ईयर में भी बढ़ा हुआ है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि कंपनी का एक स्टेडी ग्रोथ है। उसके बाद मार्केट कैप हायर देन 1000 CR। अब ये मैंने कंडीशन इसलिए दिखा दी क्योंकि अगर आपको screener.in पे बनाना है तो आप बना सकते हैं, अगर आपको स्टॉकेज पे भी बनाना है तो भी आप बना सकते हैं। सो कंडीशंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब यहाँ से अगर आपको स्कैनर को सेव करना है तो सिंपल मेथड है। जो प्लेटफॉर्म अगर आप ट्रेड पॉइंट या आर जोन से ट्रेड करते हैं तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप यहाँ से सेव एज ग्रुप कर दीजिए और यहाँ पे आप आपका नाम आप डाल सकते हैं और यहाँ से सेव कर सकते हैं। द मोमेंट यू सेव इट, एंटायर डिफाइनेज यूनिवर्स में जहाँ जहाँ पे ग्रुप क्रिएट करने का मैकेनिज्म है वहाँ पे ये ग्रुप्स रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे सेव करेंगे तो आर जोन में भी दिखना शुरू हो जाएगा। बट अगर आप ट्रेड पॉइंट में या कोई डेस्कटॉप टर्मिनल में या यहाँ से आप लिस्ट लेकर अगर ट्रेडिंग व्यू में डालना चाहते हैं तो सिंपल है, आप यहाँ पे आ जाइए, एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए एंड इट विल टेक यू टू एन एक्सेल शीट। सो इट विल ओपन एन एक्सेल शीट जहाँ पे ये सारे स्टॉक के नाम अवेलेबल होंगे, सारा मैट्रिक्स डेटा अवेलेबल होगा। तो इससे अगर आपको फर्दर एनालिसिस करना है तो आप ये कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ से हमारे पास ये पूरी लिस्ट आ गई है। दिस आर सेट ऑफ स्टॉक्स विच आर क्वालिफाइंग बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स दैट वी गेव। इसके साथ इसने और भी जो डेटा था, जो हमने जो कंडीशंस डाली थी कि आरओई को कंपेयर कर रहे हैं एक साल बैक, आरओई को इस साल आरओसीई को कर रहे हैं तो आरओसी 1 ईयर बैक, आरओसीई, ये सारे डेटा जो भी हमें चाहिए वो एक्सेल शीट में आ गए। बट डू वी वांट दिस डेटा एज ऑफ नाउ फॉर एनालिसिस? नो, क्योंकि हमने ऑलरेडी एनालिसिस करके ग्रुप बना दिए। तो सिंपल है, आप यहाँ से ये सारी चीज़ें जो हैं इसको डिलीट कर दीजिए। अब इसको अगर आपको ट्रेडिंग व्यू पे ऐड करना है तो सिंपल मेथड है कि एक सबसे पहला क्या है कि हमें डैश EQ ट्रेडिंग व्यू में नहीं चाहिए होता है, हमें सिर्फ सिंबल चाहिए होता है। तो सिंबल और उसके बाद कॉमा चाहिए, तो जिससे हम कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू में डाल दें। तो सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे आ जाइए, गो टू डेटा, डेटा से आप टेक्स्ट टू कॉलम में आ जाइए और यहाँ पे आप एक चीज़ पर्टिकुलर देखिए कि डैश EQ है, मतलब अगर डैश के बाद की जितनी भी चीज़ें हैं मैं वो अलग कॉलम में लेके कॉलम डिलीट कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। तो मैं इसको डिलिमिट में आ जाता हूँ, अदर स्पेस ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं हाइफन ऐड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए EQ सारे साइड में आ गए, नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया, ये अलग इसमें आ गया। अब ये वाले कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको निकाल दिया। अब इसमें मुझे टेक्निकली एक कॉमा चाहिए, राइट, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ों को ऐड करना है। तो मैंने एंड डाल दिया, दिस इज द सेल, एम्परसेंट, यहाँ पे कॉमा, इंटर। तो ये सब में अब ICICI बैंक के बाद आपको कॉमा दिख रहा होगा। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सारे आ गए। इसको फिर से कॉपी करके यहाँ पे अब आप वापस से होम पे जाइए और पेस्ट एज ओनली वैल्यूज करिए। ठीक है, तो ये सारी फॉर्मूला हटा के आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और वैसे भी डिलीट नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी जैसे आपने किया, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई। अब मैं आ जाता हूँ वापस से ट्रेडिंग व्यू पे। अब ये आ गए ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पे हमारी वॉच लिस्ट है। अब ये वॉच लिस्ट जो है मैंने पब्लिकली अवेलेबल कर दी है। मैं एक और वॉच लिस्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ और इसको मैंने सेव कर दिया। ये एक नई वॉच लिस्ट ओपन हो गई। यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया और इंटर प्लेस कर दिया। जैसे हमने किया, ये सारे का सारे सिंबल्स यहाँ पे आ गए। अब आप इसको ट्रैक करिए, आपके सिस्टम के हिसाब से आप जो भी कर रहे हैं आप इसको कर सकते हैं, अगर आप ट्रेडिंग व्यू के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं। आई गेस ये बहुत सिंपल हो गया, राइट, कि कहाँ से कैसे वो इम्प्रूव फाइनेंशियल के स्टॉक्स लाने, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आप सिर्फ सिंपली फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने एक मेरी ये जो वॉच लिस्ट है ये मैंने पब्लिकली अवेलेबल कर दीजिए। आप ये TNT इम्प्रूव फाइनेंशियल के इधर जाएंगे तो आपके पास ऑलरेडी ये लिस्ट है,
राइट। सो आप एपिसोड 2 में जाएंगे, आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगी, मैं इस वीडियो के नीचे भी लिंक डाल दूंगा इसका, ठीक है, कि आप इस पे क्लिक करिए, वहां पे जाके आप सेव एज योर वॉच लिस्ट कर लीजिए, ये सारी की सारी वॉच लिस्ट आपके इसमें सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने एक आपके लिए काम कर दिया है। ये हम हर क्वार्टर के बाद जब भी एक फ्रेश डेटा अपने पास आता है, उसके बाद हम ये लिस्ट को अपडेट करते हैं। जैसे कि ये जो लास्ट क्वार्टर था, जो दिसंबर में खत्म हुआ है, इसकी वॉच लिस्ट अपडेट होगी 31 जैन को। रीजन सिंपल है, 31 जैन तक सबके रिजल्ट्स आ जाते हैं। क्वार्टर में खत्म हुआ है, जो क्वार्टर खत्म हुआ है उसके अगले महीने के लास्ट डे पे, राइट, विच इज 30th और 31st, वहां पे हम इसको अपडेट करेंगे। अब ये हो गई बात इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल के स्कैनर की, ठीक है, जो हमने पहला डिस्कशन किया था। फिर उसी एपिसोड में, एपिसोड 2 में, हमने ट्रेंड एनालिसिस का भी डिस्कशन किया था, कि हमने ये बोला था कि स्टॉक का ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। जैसे ये है कि वी वांट स्टॉक्स वेयर द ईएमएस आर ट्रेडिंग इन अ बुलिश अलाइनमेंट ऑफ 50, 150 एंड 200 पीरियड। मतलब 50 पीरियड का मूविंग एवरेज 150 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, 150 पीरियड मूविंग एवरेज शुड बी अबाउट 200 एंड 50 शुड आल्सो बी अबाउट 200। तो ये हमने 3 कंडीशंस इसमें ऐड की थी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, जो हमने इसका एक ट्रेंड फ्रेमवर्क बनाया था। अब वो बनाने के लिए हम आरजोन यूज करेंगे, तो मैं आरजोन पे ले चलता हूँ। अब सिंपल है, आपको जाना है एप्स पे, आरजोन पे। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको जाना है सिस्टम बिल्डर पे। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ सिस्टम। अब ये मेरे सारे स्कैनर्स बने हुए हैं, इसमें से कुछ पब्लिकली अवेलेबल है, और अभी अभी जो हम क्रिएट करेंगे वो भी मैं पब्लिकली अवेलेबल कर दूंगा। बट अगर आप स्टेप्स फॉलो करना चाहते हैं तो साथ साथ में स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सो सिंपल है, हमें ट्रेंड फ्रेमवर्क का स्कैनर यूज करना है, तो आप क्रिएट सिस्टम बिल्डर पे चाहिए। यहाँ पे हम डबल मूविंग एवरेज यूज करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा कंपैरिजन करना है कि हमें चाहिए 50 150 के ऊपर है, 150 200 के ऊपर है, और 50 200 के ऊपर भी है। तो ये कंडीशन हो गई। तो इसको करने के लिए हम डबल मूविंग एवरेज यूज करेंगे। तो ये हो गया डबल मूविंग एवरेज, एंड वी वांट डीएमए 1 अबाउट डीएमए 2। पहली कंडीशन क्या है कि 150 पीरियड मूविंग एवरेज हमें किसके ऊपर चाहिए, 150 पीरियड मूविंग एवरेज। ईएमएस कौन से यूज करें, हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करें। तो ये मैंने कंडीशन डाल दी, और ये कैंडल जीरो मतलब आखिरी कैंडल जो है ना, वो ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, इसको ऐड कर दिया। अब दूसरी कंडीशन, वापस से डबल मूविंग एवरेज। व्हाट वी वांट 150 पीरियड मूविंग एवरेज to be about 200 period moving average. So DMA 1 is about DMA 2 at candle 0 and both the EMAs are exponential moving average. तो ये कंडीशन ऐड कर दी। अब हम इसके बाद वापस से डबल मूविंग एवरेज पे जाएंगे। कैंडल 0 पे हमें एक और कंडीशन चाहिए। क्या कंडीशन चाहिए कि इस बार हमें 50 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है वो 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए। तो अब मैंने ये भी कंडीशन ऐड कर दी एट 0। अब ये तीनों जो कंडीशन है वो कंपलसरी है। तो अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 1 एंड 2 एंड 3। अब ये है ट्रेंड एनालिसिस का फ्रेमवर्क। हम जैसे अगले एपिसोड पे जा रहे हैं ना, हम इसमें और पैटर्न्स भी देख रहे हैं। अब वो जब आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बट ये जो है, हमने यहाँ पे एक ट्रेंड फ्रेमवर्क बना लिया, इसको सेव कर दिया। अब अगर हमें इसके स्टॉक्स को स्कैन करना है कि कौन से स्टॉक्स इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल के हैं और ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, तो सिंपल है कि मैंने एक इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल का, अगर मैं स्टॉक ग्रुप पे आ जाऊं और यहाँ पे आ जाऊं, तो ये इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल का ग्रुप मैंने वहां से आर जोन से सेव करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसी पे हम स्कैनर रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ प्राइस स्कैनर, OHLC स्कैनर, मतलब कैंडल स्टिक का स्कैनर है ये, माई TNT, ये हो गया ट्रेंड फ्रेमवर्क ऑन डेली टाइम फ्रेम, एंड आई विल सिलेक्ट इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल्स। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। अब मैं इस पर स्कैन करूंगा, तो जो भी स्टॉक्स इसको फॉलो कर रहे हैं ना, वो सारे आ जाएंगे। जैसे ARTech अगर इसको यूज कर रहे हैं तो ये उस फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, ACE, ये भी उसी अलाइनमेंट को फॉलो कर रहा है। क्योंकि मूविंग एवरेजेस नहीं है तो क्लियर शायद नहीं दिख रहा होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे ट्रिपल मूविंग एवरेज ऐड कर देता हूँ, देख लेते हैं कि हमारा स्कैनर बराबर बना है या नहीं। तो पहला है 150 पीरियड, 150 पीरियड, 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, ये मैंने ऐड कर दिया और इसको क्लोज ओनली, ओके। अगर आप देखिए तो 50 पीरियड इज अबाउट 150, 150 इज अबाउट 200, एंड ओवरऑल द स्ट्रक्चर जो चाहिए हमें वो है, ठीक है। तो ट्रेंड फ्रेमवर्क का जो स्ट्रक्चर है वो ये। अब हम इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अगले चैप्टर्स में इसका डिस्कशन किया हुआ है, तो अगर अपनी पूरी सीरीज के साथ बने हुए हो तो आपको पता है कि अब अगला स्टेप क्या करना है। तो ये हो गया एपिसोड 2 में जो हमने स्कैनर डिस्कस किए थे, ये सारे वो स्कैनर्स हैं। हमने एपिसोड 3 में अब आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, जहां पे हमने डिस्कशन किया था मोमेंटम पे।
मोमेंटम दो तरीके का होता है, एक रिलेटिव मोमेंटम होता है, एक एब्सोल्यूट मोमेंटम होता है, और ये मोमेंटम को हमें ट्रेंड के साथ देखना चाहिए। क्विक रिकैप दे देता हूं। एब्सोल्यूट मोमेंटम मतलब क्या हुआ कि प्राइस में मोमेंटम है या नहीं। अब प्राइस में जब मोमेंटम हो तब हमें ट्रेंड को जोड़ते हुए देखना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि प्राइस इज ट्रेडिंग अबव 50 पीरियड मूविंग एवरेज एंड द ईएमएज आर अलाइंड बुलिश। ठीक है, तो अभी हमने जो ट्रेंड फ्रेमवर्क बनाया वो उस टेंजेंट में है। उसके बाद हमें मोमेंटम चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेंड बुलिश है तो हमें चाहिए कि मोमेंटम बुलिश जो प्राइस है वो बुलिश मोमेंटम में ट्रेड करे। उसके लिए हम यूज कर रहे हैं आरएसआई। हमें ये चाहिए कि आरएसआई 40 के ऊपर है और ये सारे ईएमएस बुलिश अलाइनमेंट में है। तो सिंपल है, इसको स्कैनर को अब हम आगे अपग्रेड करते हैं। तो वापस से मैं एप्स में जाता हूँ, आर जोन में जा रहा हूँ, यहाँ पे हम सिस्टम बिल्डर पे आ जाएंगे और अभी हमने जो ये फ्रेमवर्क बनाया टीएनटी ट्रेंड फ्रेमवर्क, इसको हम एडिट करते हैं। तो इसको मैं एडिट कर रहा हूँ और इसमें हमने और क्या कंडीशन ऐड कर दी, वी वांट प्राइस टू बी अबव मूविंग एवरेज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल मूविंग एवरेज ऐड करते हैं कि सिंगल मूविंग एवरेज वी वांट क्लोजिंग प्राइस, सो क्लोज प्राइस अबव एमए। करेक्ट। सो क्लोज प्राइस अबव एमए, कौन सा एमए, 50 पीरियड का मूविंग एवरेज। कौन सा मूविंग एवरेज का टाइप है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसको भी हम प्लेस करेंगे। सो वी वांट क्लोज प्राइस अबव एमए एट 0 विद ईएमए टू बी 50 एंड आई विल ऐड दिस। तो ये कंडीशन ऐड हो गई। इसके साथ हमें क्या चाहिए, हमें मोमेंटम भी चाहिए प्राइस में। तो यहाँ पे हम वापस से ऐड करेंगे, इंडिकेटर में जाएंगे और आरएसआई पे आ जाएंगे। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वी वांट रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव सर्टन वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाते हैं विच इज द थर्ड वैल्यू कि आरएसआई अबव वैल्यू, और अबव वैल्यू क्या है 40। अगर आप 40 लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि आरएसआई 41 से लेके 100 के बीच में होगा, वो आ जाएंगे। अब थोड़ा सा हमें ये भी कंसिडर करना है कि हमें आरएसआई 40 या 40 के अबव दोनों चलता है, राइट। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा आरएसआई अबव वैल्यू टू बी 39। तो ये इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, राइट। और एक पॉइंट में आगे पीछे में ज्यादा इतना डिफरेंस आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेंड बुलिश है तो ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे वी वांट एवरीथिंग टू बी डिफॉल्ट एंड आई ओनली वांट द आरएसआई लाइन एंड आई विल ऐड दिस। ठीक है, अब इसमें और दो कंडीशन हमने ऐड कर दी विच इज 0.4 एंड 5। तो मैं इधर ऐड कर देता हूँ एंड 4 एंड 5। तो ये अब हमारी कंडीशन सारी ऐड हो गई। सो नाउ दिस इज नॉट जस्ट द ट्रेंड फ्रेमवर्क, इट इज ट्रेंड एंड मोमेंटम फ्रेमवर्क। हमने ये दोनों चीजें बना दी इसमें। ठीक है, अब इसको मैं अपडेट कर देता हूं, तो ये दोनों कंडीशंस ऐड हो गई। अब ये बात हो गई एब्सोल्यूट मोमेंटम की कि प्राइस में वो मोमेंटम है या नहीं। सो एब्सोल्यूट मोमेंटम। अब हमें रिलेटिव मोमेंटम भी ऐड करना है। इसके लिए हमने क्या डिस्कशन किया था कि हम आर एस अल्फा इंडिकेटर यूज करेंगे, और आर एस अल्फा इंडिकेटर हमें जीरो लाइन के ऊपर चाहिए। अगर जीरो लाइन के ऊपर है इसका मतलब क्या है कि स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग विज़ निफ्टी 50। दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग। एक बार मैं वापस आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ले जाता हूँ। जैसे KEI का चार्ट है। अब ये मैंने एक रैंडमली इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल की लिस्ट में से एक चार्ट ओपन कर लिया। ठीक है, अब कोई अलग बात नहीं, अगर हम कोई अलग चार्ट यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये अब हम जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का, दिस इज बेस्ड ऑन दिस इज द इंडिकेटर दैट वी हैव डिस्कस्ड इन एपिसोड 3, और ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर। ये इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यही इंडिकेटर को ट्रेड पॉइंट पे या आर जोन पे कहा जाता है आर एस अल्फा इंडिकेटर। यही चेक कर रहे हैं कि पिछले एक सर्टेन पीरियड में, जो हम 60 पीरियड यूज कर रहे हैं, तो पिछले 60 पीरियड में ये स्टॉक का रिटर्न इन टर्म्स ऑफ प्राइस इज हायर विज़ निफ्टी 50। ये कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये जीरो लाइन के ऊपर होगा। अब हमें वो चाहिए कि जो स्टॉक जीरो लाइन के ऊपर है और पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका सिंपल तरीका ये है, वापस से अपने आर जोन पे चलते हैं। यहाँ पे देयर इज अ स्कैनर। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं और हम आर एस स्कैनर पे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद हमें आर एस इंडिकेटर स्कैनर पे जाना है। आर एस इंडिकेटर स्कैनर में दो तरीके के स्कैनर है, एक आर एस अल्फा और आर एस अल्फा वोलेटिलिटी। ये पूरे सीरीज में हमने अल्फा इंडिकेटर पे डिस्कशन किया, तो हम अल्फा इंडिकेटर को सिलेक्ट करेंगे। कौन से स्टॉक्स पे करेंगे, हमें चाहिए कि हमारा यूनिवर्स जो है वो इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल का है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा ग्रुप पे, इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल का अभी जो हमने डेटा सिलेक्ट किया उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमने जो पीरियड डिसाइड किया वो है 60 पीरियड। किसके साथ कंपेयर करना है, निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करना है। अब मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ, तो टोटल कितने स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल में आ रहे हैं, वो अभी 212 स्टॉक्स हैं, क्योंकि मैंने अभी रीबैलेंस नहीं किया है जो हमने
रडार पे देखा था, रडार पे कुछ 148 स्टॉक्स दिख रहे थे, राइट। वो हम अपडेट करेंगे कब? 31 जैन को। ये वीडियो उससे पहले रिकॉर्ड हो रहा है। तो जब 31 जैन आ जाएगा आपको अपडेटेड लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि कुछ स्टॉक्स का अभी क्वार्टरली डेटा आया नहीं है, तो क्वार्टरली डेटा नहीं आया तो वो स्टॉक्स को एलिमिनेट कर देता है स्कैनर। सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। सो हमने क्या किया, अभी इसी पे हम स्कैन कर रहे हैं जो पुराने क्वार्टर में हमने अपडेट किया था। तो इसमें आप देखिए साथ साथ में सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, आरएस का वैल्यू क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, स्टेटस क्या है, ट्रेंडिंग अपवर्ड्स है, फॉलिंग है। मतलब आरएस नेगेटिव है और ट्रेंड जो है वो फॉलिंग है। ये अपने आप में टूल बहुत पावरफुल है, बहुत सारी चीज़ें बता सकता है, बट हम तो बहुत सिंपलिस्टिक, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस करना चाहते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि जो आरएस वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 0 हो, बस वही का एक ग्रुप बनाना है। तो ये स्टॉक्स अभी कितने स्कैन हो गए? कुछ 106 स्टॉक्स हो गए, ऑलमोस्ट देयर। तो ये अब हमारे 112 स्टॉक्स स्कैन हो गए। सिंपल क्या करना है, हमें सेव एज ग्रुप पे जाना है, विल क्रिएट अ न्यू ग्रुप। अब मैंने एक एग्जिस्टिंग ग्रुप बना रखा था वेयर आर एस अल्फा अबाउ 0, ये एक मैंने ग्रुप सिलेक्ट कर लिया था। अगर मुझे ग्रुप को रिप्लेस करना है, क्योंकि मेरा पहले से ग्रुप बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस ग्रुप पे जाके क्लिक कर दूंगा आर एस अल्फा अबाउ 0, तो ये मेरा ग्रुप बना हुआ है, तो मैं इस पर सेव कर दूंगा। बट अगर आपको चाहिए कि आपको नया ग्रुप बनाना है, क्योंकि आपको बना नहीं होगा, तो आप यहाँ पे न्यू ग्रुप पे जाके सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये एक है मेरा आर एस अबाउ 0 वैल्यू, मैंने क्लिक कर दिया। अब इसके साथ मुझे अबाउ वैल्यू क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे सारे तो हमें सेव नहीं करने, हमें तो सिलेक्टेड सेव करने जो 0 के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आर एस वैल्यू पे सिलेक्ट करता हूँ, और ये मुझे पूछ रहा है कि अबाउ बिलो। सो अबाउ 0 वैल्यू के जितने भी स्टॉक्स हैं मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसको सेव कर दिया, द ग्रुप इज सेव्ड नाउ। आई विल कम हियर टू माय स्टॉक ग्रुप मैनेजर, और आप यहाँ पे देखेंगे आर एस अबाउ 0 वाले जितने भी हैं ये सारे के सारे यहाँ पे सेव हो गए। तो मेरा एक काम हो गया, जो हमारा रिलेटिव मोमेंटम था वो स्कैन हो गया, अब एब्सोल्यूट मोमेंटम भी हो गया। अब इसका मतलब क्या है, अब मुझे जब एब्सोल्यूट मोमेंटम रन करना है तो मैं वापस से प्राइस स्कैनर, कैंडलस्टिक स्कैनर इधर आ जाता हूँ। मेरा जो स्कैनर बना है टीएनटी ट्रेंड एंड मोमेंटम फ्रेमवर्क, किस पे रन करेंगे? आर एस अल्फा अबाउ 0 लाइन, और इसको हम स्कैन करेंगे तो ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं अब वो क्वालिफाई भी कर रहे हैं। एक तो आर एस में 0 लाइन के ऊपर है प्लस मोमेंटम में है, और वो स्टॉक्स को हम देख रहे हैं, जैसे अनंत राज है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखिए ट्रेंडिंग अपवर्ड्स विथ ऑल्सो मोमेंटम इज मैनेज्ड, क्योंकि आप देख रहे हो ऊपर की तरफ ये दिख रहा है। अगर थोड़ा डाउट लग रहा है तो मैं आर एस आई लगा देता हूँ, आर एस आई ऑन डिफॉल्ट वैल्यू एंड जस्ट प्लेस इट। आर एस आई की वैल्यू देखिए, आर एस आई इज 51, ट्रेंड फ्रेमवर्क के हिसाब से बुलिश है, ठीक है, क्योंकि वो दिख ही रहा है ना, प्राइस ट्रेंडिंग अपवर्ड्स है, तो 50 वुड बी अबव 150, 150 वुड बी अबव 200 एंड सो ऑन। तो वो सारी कंडीशंस तो हमारी मैच हो रही है। साथ में आर एस आई भी 50 के ऊपर है, वो भी मैच हो रहा है, स्टॉक भी रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग है, तो बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इसमें है। तो ये एक चीज़ हो गई। अभी हम कहाँ तक आए, हमने कंप्लीट किया है एपिसोड 3। एपिसोड 3 में हमने रिलेटिव मोमेंटम और एब्सोल्यूट मोमेंटम कंप्लीट किया था। फिर अब हमने 4th एपिसोड में डिस्कस किया था मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स। मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स में हमारी कंडीशन क्या थी कि हमें वो कंपनीज चाहिए जो रिलेटिवली अच्छा प्रॉफिट बना रही है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, सेल्स अच्छी है, वो सारी कंडीशंस, जो सेल्स ग्रोथ एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड, मार्केट कैप इज ग्रेटर देन 1000 करोड़, और वो अभी अपने ऑल टाइम हाई के एक रेंज में ट्रेड कर रही है। ठीक, क्योंकि हम मल्टी ईयर ब्रेकआउट देख रहे हैं ना, तो पिछले कुछ सालों में प्राइस मूव ही नहीं हुआ, और अभी कुछ अपने ऑल टाइम हाई के थोड़ा सा नजदीक है, मतलब एटलीस्ट हमारे रडार में आ जाए, ठीक है। तो ये रडार में लाने के लिए हम रडार फिर से यूज करेंगे। तो स्कैनर सिंपल है कि रडार में आ जाते हैं, मैं फिर से रडार के होम पेज पे आ गया। यहाँ पे आप स्कैनर्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद आप टीएनटी फिर से टाइप करेंगे। यहाँ पे आपको पब्लिक स्कैनर दिख जाएगा, क्वालिटी स्टॉक्स इन कंसोलिडेशन, इस पे आप क्लिक करिए। अभी इस टाइम पे 10 स्टॉक्स हमारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, जो मैंने एपिसोड 4 में डिस्कस किया है इन मल्टी ईयर ब्रेकआउट। इसकी कंडीशंस देखनी है तो भी बहुत सिंपल है कि हमें चाहिए सेल्स ग्रोथ जो है पिछले साल, इस साल विज़ लास्ट ईयर इज ग्रेटर देन 10%, ओपीएम ईयरली इज ग्रेटर देन 20, नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन 10, नेट प्रॉफिट इन लास्ट 3 ईयर इज ग्रेटर देन 20, मार्केट कैप इज ग्रेटर देन 1000, प्राइस विद इन द ऑल टाइम हाई प्राइस इज 40%, मतलब अपने टॉप से ये 40% नीचे तक होगा तो भी मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टॉक निकल के आ जाए, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि
हमेशा स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देते हुए निकलते हैं। अपने ऑल टाइम हाई के शायद थोड़ा नीचे हो, बट पिछले 5-6 साल से कंसोलिडेट कर रहा है और अभी ब्रेकआउट देने वाला है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। सो नॉट नेसेसरी दैट मल्टी ईयर ब्रेकआउट इज ऑलवेज ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। तो ये डिस्पैरिटी को हटाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ कि प्राइस विद इन इट्स ऑल टाइम हाई 40% हो। प्राइस का जो 3 साल का CAGR है वो लेस देन 10% है, मतलब पिछले 3 साल में प्राइस ने ज्यादा वोलेटिलिटी ना दिखाई हो, 10% के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, ऐसे करते हुए एक कंसोलिडेशन फॉर्म कर रहा है। इसलिए मैंने एक कंडीशन यूज की, प्राइस रिटर्न ऑफ 3 ईयर CAGR लेस देन 10, प्राइस रिटर्न ऑफ लास्ट 1 ईयर इज लेस देन 15%। मतलब ये कंसोलिडेशन में ही है और पिछले लास्ट ईयर में भी 15% से ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है। और प्रमोटर होल्डिंग इज ग्रेटर देन 40%। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि प्रमोटर का इंटरेस्ट हो इस कंपनी में। जब हम ये करते हैं तो हमें ये कुछ 10 स्टॉक्स मिल गए। अब लेट्स से इसका एग्जांपल के तौर पे हम 2-4 स्टॉक्स एक बार ओपन करके देख लेते हैं। इसको भी सेव करना है तो सिंपल है, सेव एज ग्रुप, यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन भी कुछ ऐड करना है आप कर सकते हैं, आई विल सेव अ न्यू ग्रुप। तो मेरा ये जो ग्रुप है ना वो सेव हो गया। अभी ग्रुप कहाँ सेव हुआ है? मेरे आर जोन में भी सेव हो गया। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो ये ग्रुप मेरा बन के आ जाएगा। अब मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ पे हम चलते हैं ग्रुप में। आई सिलेक्ट माई ग्रुप विच इज कंसोलिडेशन ऑफ स्टॉक्स विद गुड फंडामेंटल्स। अब ये एप्टिस पहला स्टॉक आया, ठीक है। अब आप ये देखिए अपने टॉप से, अपने ऑल टाइम हाई से ये नीचे तक कंसोलिडेट कर रहा है। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं टू वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि हमने डिस्कशन ये पूरे कॉन्सेप्ट का वीकली टाइम फ्रेम पे किया है। अगर आप देखेंगे तो एक बड़े टाइम फ्रेम में ये कंसोलिडेट कर रहा है और अपने ऑल टाइम हाई से कहाँ पे है? अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई से लेके यहाँ तक आ जाऊँ, कितना रिटर्न है ये? कुछ 22% का है, बट ये 22 प्लस सम 7-8%, सो विद इन 40% की रेंज में ये स्टॉक है। अगला देखते हैं बजाज फाइनेंस। जूम आउट कर लेता हूँ। अब आप देखिए कि ऊपर रैली कर चुका है, अपने ऑल टाइम हाई के पास में ये कंसोलिडेट कर रहा है। कब से कंसोलिडेट कर रहा है? फ्रॉम ईयर 2021। 2021 में इसने ऑल टाइम हाई टच किया, 2025 तक पिछले 4 साल में कंसोलिडेट कर रहा है। ये दिख रहा है आपको, फ्लैट चार्ट है। इसके साथ में इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल्स और ये सारी चीज़ें हैं और कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो अब अपना जो थीसिस है वो इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं। अगले स्टॉक में आ जाते हैं, IRCTC। यहाँ पे देखते हैं तो 2021 में इसने ऑल टाइम हाई बनाया, फिर एक बेस बनाया, फिर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक कंसोलिडेशन के रेंज में है। फिर मैप माई इंडिया वापस से कंसोलिडेशन रेंज में। कब से कंसोलिडेट? 2023 से कंसोलिडेशन में है, नवंबर। ऑलमोस्ट 2024 ही काउंट कर सकते हैं। तो पिछले 1 साल से कंसोलिडेशन में। तो इसमें ये स्टॉक्स भी मिल सकते हैं जो जिनका बेस फॉर्मेशन ना हो। जितना अच्छी तरीके का बेस फॉर्मेशन हमने बजाज फाइनेंस में देखा, वैसे टाइप का फॉर्मेशन नहीं है, बट इट इज़ ओके। अब NPST अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंसोलिडेट कर रहे हैं, अच्छी कंपनी कंसोलिडेशन में। अगले इसमें चलते हैं, PI इंडस्ट्रीज। PI इंडस्ट्रीज देखिए कंसोलिडेशन के फॉर्मेशन में है, फ्रॉम इट्स ऑल टाइम है विद इन 40% एंड इट्स इन द कंसोलिडेशन फॉर्मेट, राइट। ये सारी चीज़ें कि कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से ट्रेड करना है, ये सब का डिस्कशन एपिसोड 4 में डिटेल में हो चुका है। कि ब्रेकआउट आने के बाद कौन सा पैटर्न का वेट करते हैं आप? एक रेंज एनगल्फिंग का पैटर्न का वेट करते हैं। अब रेंज एनगल्फिंग कॉन्सेप्ट आ गया जो प्राइस से रिलेटेड है, तो इसके बेसिस पे भी हम स्कैनर बना सकते हैं। तो ये जो इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल्स हैं इसके ऊपर हम स्कैनर रन कर सकते हैं। सिंपल है, ऐप्स पे आ जाइए, आर जोन, यहाँ पे सिस्टम बिल्डर वापस से। और क्योंकि हमें रेंज कैंडल्स चाहिए तो मैंने ऑलरेडी स्कैनर बना रखा है। अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आपको दिखेगा लास्ट कैंडल बुलिश एट 0, हाई प्राइस ग्रेटर देन लो बाय n%। ये इसलिए लिए क्योंकि हाई और लो की जो रेंज है हमें मिनिमम ऑफ 8% चाहिए। ये मैंने वो एपिसोड में डिस्कस किया हुआ है कि 8% की मिनिमम रेंज चाहिए। तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज को डिटरमाइन कर दिया है कि 8 है। DMA1 अबो DMA2 तो अपना जो ट्रेंड फ्रेमवर्क है वो डाल दिया मैंने। साथ में ये जो लो है, आज का लो इज लोअर देन द प्रीवियस लो और आज का हाई इज ऑल्सो हायर देन प्रीवियस हाई, मतलब पूरे रेंज को एनगल्फ कर रहा है। ये स्टॉक्स हो गए और इसको अब हम रन करेंगे। इसको अब हमें क्या करना है? रोज ही रन करते रहना है। तो हम सिंपल प्राइस स्कैनर पे आ जाएंगे। सो वेलकम टू प्राइस स्कैनर, कैंडलस्टिक स्कैनर। दिस इज माय स्कैनर, सो आई क्लिक ऑन माय एंड व्हाट आई वांट इज रेंज एनगल्फिंग कैंडल का स्कैनर, which we want to run it on improved financials on वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में हम वीकली टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। इसको स्कैन करेंगे,
नॉट इम्प्रूव फाइनेंशियल, गुड कंसोलिडेशन स्टॉक्स विद गुड फंडामेंटल्स। तो 10 ही स्टॉक है, कुछ बना नहीं है। तो ये आप हर हफ्ते हर सैटरडे को ये स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फ्राइडे के बाद जब मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद भी आप स्कैन कर सकते हैं कि ऐसा कोई स्टॉक है जो ये स्कैनर में आ रहा है। अगर आ रहा है फिर आप एक बार जाके क्विकली चेक कर लेंगे कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है या नहीं, क्योंकि कहीं पे भी बीच में फॉर्मेशन हो गया तो उसका कोई काम नहीं है। हमें चाहिए कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो जाए या तो 3-4 साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो जाए और ये फॉर्मेशन बने, वहां पे पार्टिसिपेट करना है। स्कैनर विल हेल्प यू टू एन एक्सटेंट कि कुछ चीज़ें हमारी ऑल टाइम हाई और ये सारी चीज़ें नहीं हम देख पा रहे, बट अगर हम ऑल टाइम हाई पे ये पैटर्न बना है विद इन दैट, हम वो भी कंडीशन ऐड कर सकते हैं इसमें। तो एपिसोड 2 में जब हमने मल्टी ईयर ब्रेकआउट का डिस्कशन किया था तो हमने वो देखा था कि क्वालिटी कंपनीज, गुड स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं ज़्यादा 2-3 साल तक या उससे 3 साल से ज़्यादा, और फिर ये फॉर्मेशन बन रहा है विच इज़ अ रेंज एनगल्फिंग, वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। तो दोनों के स्कैनर बन गए, ठीक है। दोनों स्कैनर पब्लिकली अवेलेबल हैं। स्कैनर में जाके, जैसे बहुत सारे मेरे स्कैनर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं, ये जो अभी हमने स्कैनर्स बनाए वो भी पब्लिकली अवेलेबल हो जाएंगे जब ये वीडियो रिलीज़ होगा। आप पब्लिक स्कैनर में जाइए, यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ये मेरा मोमेंटम का फ्रेमवर्क है तो ये अवेलेबल है, ये पब्लिकली अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो ये मेरा मार्केट स्ट्रक्चर का जो है वो अवेलेबल है, मार्केट स्ट्रक्चर हाई का पैटर्न है वो अवेलेबल है। सो ऑल दिस स्कैनर्स और ऑल दिस कंडीशंस आई हैव मेड इट पब्लिक। तो आप ये स्कैनर को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, प्लग एंड प्ले की तरह हो जाएगा। अब अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 5, इसमें हमने डिस्कशन किया था मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का, कि हमें वो चाहिए स्टॉक्स जो मल्टी टाइम फ्रेम में मोमेंटम को दिखा रहे हैं। मतलब वीकली और मंथली चार्ट्स पे प्राइस इज ट्रेडिंग अबव 60 RSI विच इज शोइंग मोमेंटम, एंड ऑन डेली टाइम फ्रेम इट इज ट्रेडिंग अबव 40 RSI एंड फॉर्मिंग अ मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न, जिसमें हमने मार्केट स्ट्रक्चर लो का भी डिस्कशन किया था। 2 लोअर क्लोज एंड हायर क्लोज, तो मार्केट स्ट्रक्चर लो बना हो और प्राइस मोमेंटम में हो, तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हो जाता है। इसमें एक और कंडीशन है कि स्टॉक भी जो है रिलेटिवली निफ्टी को आउट परफॉर्म करना चाहिए। तो ये जो ट्रेंड फ्रेमवर्क और रिलेटिव एब्सोल्यूट मोमेंटम, ये तो सारी चीज़ें हैं ही, उसको मिस आउट नहीं करना है। अब इसके लिए हमने क्या किया, एक ग्रुप बनाया है कि RS अल्फा वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो वो वाला जो ग्रुप है उस पर ये रन करेंगे। सिंपल है, वापस से ऐप्स पे चलते हैं, आर जोन पे चलते हैं। यहाँ से जाने के बाद हमें जाना है सिस्टम बिल्डर पे। ये जो भी कंडीशंस है वो मैंने बना के रखी है। जैसे आप यहाँ पे आ जाइए, TNT मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन फॉर वीकली एंड मंथली, मैंने नाम भी बहुत क्लियर कट दिया हुआ है, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि हम जब ये मोमेंटम देख रहे हैं तो हमने यहाँ पे देखा कि RSI इज अबव 60, ये एक वैल्यू है। हमने उसके साथ में RSI मूविंग एवरेज अबव वैल्यू 21 ले ली, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम है ना, तो बहुत बड़े मूविंग एवरेजेस यूज नहीं कर सकते, छोटा मूविंग एवरेज यूज करना पड़ेगा मंथली और वीकली के, तो 21 पीरियड यूज किए। अब लॉजिकली अगर आप देखने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें, तो जब एक स्टॉक वीकली और मंथली में मोमेंटम में हो तो टेक्निकली उसे 21 EMA के ऊपर ही होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो शायद ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कंसोलिडेट कर रहा होगा बड़े टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में मोमेंटम ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हमें क्या चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम में ऑलरेडी मोमेंटम एस्टैब्लिश्ड हो और छोटे टाइम फ्रेम में जब वो पुल बैक ले रहे हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एपिसोड 5 ये आपको देखना पड़ेगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। अब हम ये आ जाते हैं कि एक ये अपना स्कैनर बना हुआ है, उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर लो का फॉर्मेशन देख रहे हैं। ये स्कैनर ऑलरेडी पब्लिक है, तो आपके पास ये ऑलरेडी स्कैनर है, आप डायरेक्टली प्लग एंड प्ले इसको यूज़ करेंगे। सारी कंडीशंस यूज़ की हुई है वही है जो एक्सप्लेन की हुई है। लास्ट कैंडल बेरिश एट 2, मतलब जो आज की कैंडल नहीं, 2 दिन पहले की कैंडल, वो बेरिश है। उसके बाद की जो कैंडल बनी है वो भी बेरिश है और वो पिछले लो से और लो है, जिसका क्लोजिंग इज लोअर देन द प्रीवियस क्लोज। और करते हुए जो थर्ड कैंडल है वो बुलिश कैंडल बन गई है, जिसका क्लोज इज हायर देन द प्रीवियस ओपन। तो वैसे करते हुए ये मार्केट स्ट्रक्चर लो बन गया। इसके साथ में हम ये चाहते हैं कि एब्सोल्यूट मोमेंटम, मतलब ये जो पूरा बातचीत हम कर रहे हैं उसमें एब्सोल्यूट मोमेंटम बरकरार रहे। रिलेटिव मोमेंटम RS अबव 0 लाइन से हमने देख लिया, एब्सोल्यूट मोमेंटम देख लिया, एक पैटर्न देख ले कि कहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, कौन से स्टॉक में पार्टिसिपेट करना है जो बड़े टाइम फ्रेम में भी मोमेंटम में है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। थोड़ा अगर नहीं समझ में आ रहा ना, चैप्टर रिवाइज करिए, पूरे प्लेलिस्ट में ये सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड है, ऑटोमेट करने जा रहे हैं अभी। अब हम ये स्कैनर को रन करना है, सिंपल है,
क्या करेंगे, अब 3 टाइम फ्रेम आ गए, डेली, वीकली, मंथली। सिंपल है। अब हमें क्या करना है, मल्टी टाइम फ्रेम में जाना है, कैंडलस्टिक मल्टी टाइम फ्रेम में स्कैनर को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, कौन सा ग्रुप है हमारा, RS अल्फा अबाउ 0। ये हो गया। पहली कंडीशन क्या है डेली टाइम फ्रेम की, कि हमें मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न चाहिए, तो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर लो वर्जन 1 इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर वापस से आ जाता हूँ माय, ये वैसे आपको जब सिलेक्ट करना है ना, आप यहाँ पे पब्लिक क्लिक सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे पब्लिक करके TNT टाइप करेंगे तो आपको पब्लिक के जो मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न है ना वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बनी हुई है, पब्लिकली अवेलेबल है। मैं इधर माई सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट आप पब्लिक सिलेक्ट करिए। इसको हमें क्या चाहिए कि ये मोमेंटम में है वीकली और मंथली पे। मैं इसको टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ वीकली, और फिर वापस से आ जाते हैं, वापस से मोमेंटम वाला स्कैनर पिक करते हैं ऑन मंथली टाइम फ्रेम एंड आई विल स्कैन इट। तो स्कैन करने के बाद अब ये मेरे को बता रहे हैं कौन से स्टॉक क्वालिफाई कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। अब जैसे एक स्टॉक आ गया, 2-4 स्टॉक आ रहे हैं। सबसे पहले आया है BSE। अब आप वीकली पे देखिए कि सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, RSI इज अबव 0 लाइन, प्रॉफिट ग्रोइंग, नेट इनकम ग्रोइंग, तो ये तो है वीकली टाइम फ्रेम पे क्वालिफाई कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, हो रही है। तो जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न बन चुका है। वीकली की तो सारी कंडीशन फुलफिल हो ही रही है, RSI अबाउ 60 एंड एवरीथिंग इज फॉर्मिंग। यहाँ पे देखिए RSI भी 40 के ऊपर है और मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न भी बन रहा है, ट्रेंड फ्रेमवर्क बुलिश है, कंडीशन सही है। अगला स्टॉक कौन सा है, सो वीकली और डेली पे मैंने चेंज कर दिया। अब वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखिए, इज शोइंग मोमेंटम, ये सारी कंडीशन आप देखिए फुलफिल हो रही है, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू सब कुछ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वैसे ही हमने स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए। साथ में यहाँ पे देखिए 2 लोअर क्लोजेज एंड हायर क्लोज क्वालिफाइंग, यस। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न बना चुका है। अगर हम देखने जाएंगे तो ये डबल बॉटम पैटर्न भी बना रहा है, क्योंकि एक मार्केट स्ट्रक्चर लो इधर है और एक इधर है। इसको वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक का जो कोर्स है ना उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मार्केट स्ट्रक्चर लो एंड द सीक्वेंसेस यू कैन लर्न देयर एज वेल। बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑप्टिमाइज करके सेटअप्स को एक्सप्लेन करते हुए एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये प्लेलिस्ट में तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है ये वैसे भी। तो अब देखिए कि स्कैनर में जितनी चीज़ें आ रही है ना ये सारी फुलफिल होते हुए आ रही है, लास्ट कंडीशन आ रही है। इसमें और देखते हैं और कोई स्टॉक्स क्वालिफाई हो रहे हैं, नहीं, सिर्फ 2 ही स्टॉक्स क्वालिफाई हो रहे हैं जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न बना, मोमेंटम में है, तो दिस बिकम्स अ गुड पार्टिसिपेशन। अगर आप ये सारी चीज़ों को ऑटोमेट करना चाहते हो, क्योंकि हमारे लॉजिक्स तो क्लियर है कि कौन से स्टॉक में पार्टिसिपेट करना है, उसका यूनिवर्स कैसे बनाएंगे, तो इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल का बास्केट है, उसमें हमें देखना है कि अभी रिलेटिव मोमेंटम है या नहीं, तो रिलेटिव मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, RSI अबव 0 लाइन, तो वो भी चीज़ क्लियर हो गई, वो भी स्कैनर करके दे रहा है। तो हमारा अगर हम ब्रॉडली देखने जाएंगे तो मोटा मोटा हमारा जो भी एंड ऑफ डे फ्रेमवर्क है दैट इज रेडी। हमें एंट्री ट्रिगर अगर ऑटोमेट करना चाहें तो हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम खुद ब खुद ट्रेड ले ले, खुद ब खुद स्टॉप लॉस प्लेस करे, तो ये पॉसिबल है। ये आप कर सकते हैं। ट्रेड पॉइंट के अंदर एक टूल है कॉल्ड ऑटो ट्रेड इंजन। तो हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स ये पूरे सीरीज में डिस्कस किए ये आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं थ्रू ऑटो ट्रेड इंजन। इसके ऊपर मैं 2 वेबिनार्स करने वाला हूँ एज पार्ट ऑफ TNT1। अगर आप TNT1 मेंबर हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इसका एक्सेस होगा। उसका एक पूरा स्केड्यूल मैंने पब्लिश किया हुआ है ऑन TNT1 वेब पेज कि कौन से वेबिनार्स कब कब हो रहे हैं पूरे साल में। तो 2025 का पूरा कैलेंडर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है कि कौन सा कोर्स कब रिलीज हो रहा है, कौन सा वेबिनार कर रहे हैं। क्योंकि मेरा एक मानना है कि अगर हमारा फ्रेमवर्क रेडी हो जाता है और उसको अगर हम ऑटोमेट करना चाहें तो होना चाहिए, और वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इन द ऑटो ट्रेड इंजन वेबिनार, जिसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम ये सारे स्कैनर्स को ट्रेड पॉइंट पे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। मतलब आप मैं बनाता जाऊंगा, आप मुझे वही स्कैनर्स को जो है आप रेप्लिकेट करते जाइए। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट है तो आप वो भी ऐड कर दीजिए, राइट। तो हम एक पार्ट 1 में स्कैनर बिल्डिंग पे काम करेंगे, पार्ट 2 में हम ऑटो ट्रेड इंजन के साथ वो स्कैनर को कैसे लिंक करना है उसका डिस्कशन करेंगे। सो इट वुड बी अ वेरी डिटेल्ड वेबिनार, अ 2 पार्ट वेबिनार कि जहाँ पे हम ऑटोमेशन भी सीखेंगे। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ऑटोमेशन हो ही सकता है, राइट। तो ये अब ये सारी जो चीज़ें हैं हमने डिस्कस की एपिसोड 5 में, कि जहाँ पे हमने मल्टी टाइम फ्रेम मोमेंटम एनालिसिस और मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के ऊपर डिस्कशन किया। फिर उसके अगले कुछ एपिसोड्स हैं जिसमें हमने स्टॉप लॉस के बेसिस पे डिस्कस किया। तो अब स्टॉप लॉस के बेसिस पे भी स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने एक स्टॉप लॉस का मेथड देखा था कि जब भी सुपर ट्रेंड चेंज हो जाए
हमें ट्रिगर आ जाना चाहिए, या तो ट्रिगर आना चाहिए तो हमारा वो स्टॉप लॉस है। क्या जब हम ऑटोमेट करेंगे तब हमें स्कैनर की जरूरत होगी। अगर आप मैन्युअली स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हैं तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट, बट इफ यू वांट द स्कैनर टू डू इट, सिंपल है, आप यहाँ पे आ जाइए टू सिस्टम बिल्डर, OHLC, यहाँ पे आके ऐड द कंडीशन सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड आ गए। सुपर ट्रेंड में आने के बाद हमने क्या किया है कि हमें चाहिए सुपर ट्रेंड का चेंज हो। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या सिंपल यही करना है कि सुपर ट्रेंड नेगेटिव क्रॉसओवर ऑन nth बार। nth बार मतलब कौन से बार में आप चाहते हैं कि वो चेंज हो गया, तो आप यहाँ पे कर लीजिए सुपर ट्रेंड इन nth बार को दे दीजिए 0, मतलब कितने बार में, या तो लास्ट 1 बार में दे दीजिए कि वेयर इट इज चेंजिंग, एंड इफ इट इज चेंजिंग सुपर ट्रेंड नेगेटिव क्रॉसओवर बेरिश हो गए, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। सो ये सारे स्कैनर्स जो भी स्टॉप लॉसेस के कॉन्सेप्ट के स्कैनर हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बट स्टॉप लॉस में आप हमेशा याद रखना, क्योंकि सिस्टम बहुत सारी चीज़ें करके देता है ना, तो हमें अक्सर लगता है कि सारे स्टॉप लॉस का मेथड है ना एक ही स्कैनर में डाल के रन करेंगे, कहीं पे भी स्टॉप लॉस आएगा तो ले लेंगे। वैसा नहीं होता। एवरी सिस्टम हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। आपको ये देखना है कि कोई एक स्टॉप लॉस का अगर आप मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं तो उसी को ही फॉलो करिए, क्योंकि कोई मैकेनिज्म अर्ली एग्जिट दे देगा तो कोई ट्रेंड को राइट करने के लिए भी मदद करेगा इन अ पर्टिकुलर इन फ्यू केसेस, राइट। और इसको हमने स्टॉप लॉस वाले चैप्टर में डिस्कस भी किया है डिटेल में। सो मैं ये इंकरेज करूंगा कि स्टॉप लॉस के लिए अगर आप स्कैनर बना रहे हैं तो आपने जो मेथड सिलेक्ट किया है, चाहे वो मूविंग एवरेज बेस्ड है, चाहे वो सुपर ट्रेंड बेस्ड है, या लास्ट 3 कैंडल लो के बेसिस पे, पिक वन मेथड, बिल्ड अ स्कैनर फॉर दैट ओनली, और उसी को ही रन करिए। और जब अगर आप ऑटो ट्रेड इंजन के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप उसको ऑटोमेटेड एग्जिट भी ले सकते हैं। अब ये पूरे सीरीज में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे इन सब का स्कैनर बना दिया, चाहे वो रडार पे हो या वो R-Zone पे हो, एंड द स्कैनर्स आर मेड पब्लिकली अवेलेबल। सो इसका बेस्ट यूज करिए। अगर आपको कहीं पे भी कॉन्सेप्ट में डाउट है फिर से वो वीडियो देखिए, दैट विल, अगर एक वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो उसके अंदर के न्यूएंसेस आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। सो दैट्स इट from this video. My first book Anatomy of Breakout and Pullback Trading is out. इस किताब में मैंने 7 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया है जो हर एक ब्रेकआउट और पुलबैक ट्रेडर को पता होनी चाहिए। These strategies have helped me to become the trader I am today. एक बहुत ही नॉलेजेबल, सिंपल, एक्शनेबल और बहुत जरूरी किताब है। Order it on Amazon.